द वुमन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ मेडिकल पाइनर, इस पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर स्नेह भार्गव। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा रे बच्चा, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या बात हो यार तुम, मतलब अद्भुत हो तुम। है सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधा फैक्ट में बताया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। सैल्यूट, मेहनत को आपकी सैल्यूट है। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? क्या किया भैया? विच कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड मैटरनिटी लीव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हुआ क्या, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि अगर आपके पास 2 बेबीज हैं तो 2 बच्चों के बाद आपको भैया जी मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। जबकि भैया आर्टिकल, फिर उसने आर्टिकल 21 का हवाला दिया कि यार ऐसे कैसे है, मैटरनिटी लीव तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, है ना। तो मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैटरनिटी लीव है, आप लो, आपका अधिकार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में आचार्य चरक और भैया ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया? अब देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहा, आपके तो अभी तो उपराष्ट्रपति आपके सीपी राधाकृष्णन है भैया, ये उस समय की बात है, कब की, जून की बात चल रही, ठीक है, उन्होंने उसके बाद इस्तीफा दिया था उसके बाद, ठीक है। तो आप कहेंगे ये भैया कहां पर, गोवा में, ठीक है, कहां पर, गोवा में इन्होंने किया था। चर्चित है भैया आपका सॉरी उलान बटोर ओपन 2025। उलान बटोर ओपन 2025 कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये उलान बटोर की रेसलिंग रैंकिंग सीरीज है, बताएंगे। उलान बटोर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उलान बटोर है ना, 20 6 7 7, ठीक है, 20 6 7 7, 6 + 7 और +7 आपका, ठीक है, 6 7 7। हाल ही में चर्चित नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है, बताएंगे। नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला दर्रा क्या है, सिक्किम में है। हुआ क्या, लगभग 5 सालों के बाद, क्या हुआ, 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद क्या हुआ, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा इस मतलब दर्रे से होकर, ठीक है, फिर से हुई। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बात करेंगे तो ये चलाया है यूक्रेन ने भैया, ठीक है, किसने चलाया है? यूक्रेन ने चलाया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपका। ध्रुवा नीति, इसको किसने लॉन्च किया भैया? कौन सी ध्रुवा नीति को किसने लॉन्च किया, बताएंगे। ध्रुवा नीति को लॉन्च किया है भैया किसने? भारतीय डाक विभाग ने। किसने? भारतीय डाक विभाग ने, ध्रुवा, ठीक है। भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को किस पर्वत पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ा? मतलब भारत और नेपाल ने क्या किया था, ज्वाइंट माउंटेनियरिंग इन्होंने करी थी। ज्वाइंट माउंटेनियरिंग इन्होंने करी तो उसमें हुआ क्या भैया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, किस पर, तो आप कहेंगे माउंट कंचनजंगा पर इन्होंने चढ़ाई करी थी। किस पर? माउंट कंचनजंगा पर इन्होंने चढ़ाई करी थी। हाल ही में एक प्रकाशित पुस्तक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके लेखक कौन है, बताएंगे। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भैया श्रीनाथ राघवन। कौन है? श्रीनाथ राघवन है इसके लेखक, ठीक है। लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ठीक है, ये किया है संदीप आर्य जांगड़ा ने। संदीप आर्य जांगड़ा ने किया है 36 घंटे, ठीक है, 24 मिनट इन्होंने क्या किया है लगातार भैया, ठीक है, 36 घंटे 24 या 21 ऐसे कुछ था, 36 घंटे 21 मिनट, ठीक है, लगातार सूर्य मतलब 20,000 सूर्य नमस्कार इन्होंने किए और इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। चलो, दिवंगत भैया वाल्मीकि थापर ये कौन थे, बताएंगे। वाल्मीकि थापर कौन थे, बताएंगे। दिवंगत का मतलब समझते हो? बताओ, दिवंगत का मतलब समझते हो? दिवंगत किसे कहते हैं? दिवंगत जिनकी डेथ हो गई हो। ये क्या है भैया? वन्यजीव संरक्षणवादी हैं भैया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व की स्थापना करी थी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है, मतलब स्थापना क्या, मतलब उसके ये रहे थे भैया, ठीक है, उसके मतलब ये रहे थे भैया, फाउंडेशन वगैरह 1987 में इन्होंने रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना करी थी। कब? 1987 में क्या किया था? रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना करी थी, ठीक है। वन्यजीव संरक्षणवादी थे आपके। किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की जो कानूनी उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी? टोबैको, टोबैको, टोबैको किसने किया है? टोबैको तो नहीं लेते हो तुम में से कौन कौन लेता है टोबैको?
मत लिया करो, नहीं जिस दिन मिल गए ना उस दिन इतना कूटे जाओगे, है ना। हाँ जी। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर मोनास विश्वविद्यालय के साथ साइन किए हैं? किसने किए हैं भैया बताओ? आप कहेंगे यूपी ने किए, यानी उत्तर प्रदेश ने किए हैं भैया, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो आईपीएल 2025 की विजेता कौन रही? आईपीएल 2025 की विजेता कौन रही बताओ? बताओ। खा लेंगे तुम साथ बने रहो, मुझे भूख नहीं लगेगी, लगेगी भी थोड़ा बहुत मैं खा लूंगा, तुम बस साथ रहना। तुम लोग अगर गए तो फिर मतलब दिक्कत होगी ना। अभी तो मात्र 5 घंटे हुए हैं यार, अभी 7 घंटे का मामला और बाकी है, शाम 6 बजे तक का मामला है आज। बताओ। आईपीएल की विजेता रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। कौन रही है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब देखो आईपीएल को यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, है ना, ध्यान से देखो। आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो 22 मार्च से 3 जून तक ही होता है आपका, भारत के 13 शहरों में। संस्करण इसका 18वां था। टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। टोटल टीम 10 थी। टोटल मैच 74 थे। उद्घाटन ओपनिंग हुआ भैया कोलकाता में। फाइनल मैच जो हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विनर रही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, कप्तान रहे रजत पाटीदार। और रनरअप रही आपकी पंजाब किंग्स 11, कप्तान रहे श्रेयस अय्यर। फाइनल मैन ऑफ द मैच कुणाल पंड्या को मिला। विजेता राशि 20 करोड़ रुपए, उप विजेता भैया 13 करोड़ रुपए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन, मोस्ट वैल्यूएबल सूर्य कुमार यादव, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग और कैच ऑफ द सीजन कमेंडो मेंडिस। सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहां पर दे दिया है, ठीक है। ओके चलो। किस राज्य में स्थित खीचन और मीनार को, ठीक है, आर्द्रभूमि इस सूची में शामिल किया गया था? तो खीचन और मीनार ये राजस्थान के थे, ठीक है। खीचन और मीनार को जब शामिल किया गया था तो टोटल 91 हो चुके थे, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति के हिसाब से बात करो तो आपकी 96 हो चुकी है रामसर साइट। कितनी? टोटल 96 रामसर साइट हो चुकी है भैया, ठीक है। ठीक है, तो कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर पर बढ़ा भी दिया। सबसे ऊंचाई आर्क ब्रिज है ना। 2027 की जनगणना कितने चरणों में आयोजित होगी? तो ये 2 चरणों में। कितने? 2 चरणों में आयोजित होगी। भारत को 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संघ के लिए चुना गया? तो भारत को बनाया जाएगा किसका? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का, ठीक है। 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? क्रेडिटर, है ना, कौन सा बना है बताओ? दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता जर्मनी, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, ऑल्सो अवेलेबल। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारत की पहली ई कॉमर्स ऋणदाता बनी है? यानी अब आपको कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ऋण भी उपलब्ध कराएगी, लोन भी प्रोवाइड कराएगी? तो फ्लिपकार्ट कराएगी। कौन कराएगी? फ्लिपकार्ट कराएगी। कौन सा देश मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व का 101वां सदस्य बना, है ना? विश्व व्यापार संगठन का 101 नंबर का सदस्य देश बना है, बताएंगे? निकारागुआ जानते हो ना, निकारागुआ ये बना है।